श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग हिंदी में। अध्याय 3 जिसे कर्मयोग कहा जाता है, अर्जुन के संशय से शुरू होता है। वो खुद को एक चौराहे पर पाता है। क्या उसे एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ना चाहिए, या पूरी तरह से क्रिया को त्याग देना चाहिए? उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण धैर्य पूर्वक उनके दुविधाओं को सुलझाते हैं। दो मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग। कृष्ण मुक्ति के दो मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, यह अंतर्मुखी मार्ग ध्यान और चिंतन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। लक्ष्य आत्मा ब्रह्म के सच्चे स्वरूप और भौतिक शरीर और मन से उसके भेद को समझकर ज्ञान प्राप्त करना है। कर्म योग, क्रिया का मार्ग, ये सक्रिय मार्ग बिना परिणामों के लगाव के अपने कर्तव्य को पूरा करने पर केंद्रित है। कर्म भगवान या बड़े अच्छे की तरह किसी बड़े से समर्पित होते हैं और व्यक्तिगत इच्छाओं को समर्पित किया जाता है। कर्म योग के मुख्य बिंदु। निष्काम कर्म, कर्म योग का सार किसी के कार्यों के फल से तद अटैचमेंट में निहित है। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, न कि व्यक्तिगत लाभ या मान्यता के लिए। कुशल कर्म, अपने कर्तव्यों को समर्पण और कौशल के साथ पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हर क्रिया को सावधानी और उद्देश्य की भावना के साथ करना, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना। समत्व, सुख और दुख दोनों के सामने मानसिक संतुलन का पोषण करना एक प्रमुख लक्ष्य है। जीवन के उतार चढ़ाव को कृपा और आंतरिक शांति के साथ स्वीकार करना डिटैचमेंट बनाए रखने में मदद करता है। गुणों को समझना। कृष्ण 3 गुणों का परिचय देते हैं जो हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करने वाले गुण हैं। सत्व गुण शुद्धता, स्पष्टता और संतुलन को बढ़ावा देता है। रजस गुण गतिविधि, महत्वाकांक्षा और लगाव को चलाता है। तमस गुण जड़ता, नकारात्मकता और भ्रम की ओर ले जाता है। गुणों को समझकर हम अधिक जागरूकता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं और सत्व के साथ जुड़े कार्यों को चुन सकते हैं। सच्चा आत्मा ब्रह्म, गुणों और भौतिक जगत से परे सच्चा आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय, शाश्वत है और सांसारिक अनुभवों से अछूता है। ब्रह्म का एहसास करना और अपने कार्यों को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ जोड़ना कर्म योग का अंतिम लक्ष्य है। याद रखें, श्रीमद् भगवद गीता का 3वां अध्याय जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। अपने कार्यों को किसी बड़े के लिए समर्पित करके और समत्व बनाए रखते हुए हम अराजकता के बीच अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। कर्म योग की शिक्षा आपको मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दे। श्रीमद् भगवद गीता का 3वां अध्याय कर्म योग पर केंद्रित है, जो क्रिया के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि हम अपने कार्यों के फल से अलग होकर कर्म करते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने कार्यों को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे सही हैं, न कि इसलिए कि हम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म योग के 3 मुख्य बिंदु हैं। निष्काम कर्म, कर्म योग का सार किसी के कार्यों के फल से तद अटैचमेंट में निहित है। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, न कि व्यक्तिगत लाभ या मान्यता के लिए। कुशल कर्म, अपने कर्तव्यों को समर्पण और कौशल के साथ पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हर क्रिया को सावधानी और उद्देश्य की भावना के साथ करना, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना। समत्व, सुख और दुख दोनों के सामने मानसिक संतुलन का पोषण करना एक प्रमुख लक्ष्य है। जीवन के उतार चढ़ाव को कृपा और आंतरिक शांति के साथ स्वीकार करना डिटैचमेंट बनाए रखने में मदद करता है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी इच्छा या अपेक्षा के कर्म करना। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों के फल से जुड़े नहीं होते हैं। हम केवल इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे सही है। निष्काम कर्म का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से बंध नहीं जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। कुशल कर्म, कुशल कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समर्पण और कौशल के साथ पूरा करना। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और अपने कार्यों में पूर्णता की तलाश करते हैं। कुशल कर्म का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हम अपने कार्यों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं और जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। समत्व, समत्व का अर्थ है सुख और दुख दोनों के सामने मानसिक संतुलन बनाए रखना। जब हम समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। हम खुशी या दुख से नहीं बहते हैं। समत्व का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि पाते हैं।
हम जानते हैं कि हम सुख और दुख दोनों का सामना कर सकते हैं और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। कर्म योग के लाभ। कर्म योग के कई लाभ हैं। कर्म योग का अभ्यास करने से हम निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति। कर्म योग मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से बंध नहीं जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। शांति। कर्म योग अभ्यास से हमें शांति मिलती है। जब हम कुशल कर्म करते हैं और समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शांति पाते हैं। संतुष्टि। कर्म योग अभ्यास से हमें संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि पाते हैं। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से बंध नहीं जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को भगवान या कुछ उच्चतर उद्देश्य के लिए समर्पित करें। जब हम अपने कार्यों को किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हम उनसे जुड़े नहीं होते हैं। हम केवल इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे सही है। निष्काम कर्म का अभ्यास करने का एक अन्य तरीका यह है कि हम अपने कार्यों के फल पर ध्यान न दें। जब हम अपने कार्यों के फल पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम उनसे जुड़े नहीं होते हैं। हम केवल इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे हमारे कर्तव्य हैं। कुशल कर्म। कुशल कर्म का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हम अपने कार्यों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं और जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कुशल कर्म का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करें। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं तो हम उनमें पूर्णता की तलाश करते हैं। कुशल कर्म का अभ्यास करने का एक अन्य तरीका यह है कि हम अपने कार्यों में नवीनता लाएं। जब हम अपने कार्यों में नवीनता लाते हैं तो हम उन्हें अधिक सुखद और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। समत्व। समत्व का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि पाते हैं। हम जानते हैं कि हम सुख और दुख दोनों का सामना कर सकते हैं और हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। समत्व का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस उन्हें देखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने देते हैं। समत्व का अभ्यास करने का एक अन्य तरीका यह है कि हम अपने मन को शांत करें। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम सुख और दुख से कम प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग पर एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्म योग का अभ्यास करने से हमें निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं: मुक्ति, शांति और संतुष्टि। कुछ अतिरिक्त विचार। कर्म योग का अभ्यास करना एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से करते हैं। कर्म योग का अभ्यास शुरू करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों को अपना सकते हैं। 1. अपने कार्यों के फल पर ध्यान न दें, बस अपने कार्यों को करें क्योंकि वे सही हैं। 2. अपने कार्यों को पूरी तरह से करें, उनमें पूर्णता की तलाश करें। 3. जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। कुशल कर्म। कुशल कर्म का अभ्यास करने के लिए हमें अपने कार्यों को पूरी तरह से करना होगा। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और अपने कार्यों में पूर्णता की तलाश करनी चाहिए। कुशल कर्म का अभ्यास करने का एक तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को योजना बनाकर करें। हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। कुशल कर्म का अभ्यास करने का एक अन्य तरीका यह है कि हम अपने कार्यों में नवीनता लाएं। हम अपने कार्यों को अधिक सुखद और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए नई तकनीकों और विचारों का उपयोग कर सकते हैं। समत्व। समत्व का अभ्यास करने के लिए हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। समत्व का अभ्यास करने का एक तरीका यह है कि हम अपने मन को शांत करें। हम ध्यान या योग जैसे अभ्यासों का उपयोग करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। समत्व का अभ्यास करने का एक अन्य तरीका यह है कि हम अपने जीवन को एक दृष्टिकोण से देखें। हम ये याद रख सकते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है और सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। निष्कर्ष। कर्म योग का अभ्यास करना एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से करते हैं।
कर्म योग का अभ्यास शुरू करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों को अपना सकते हैं। 1. अपने कार्यों के फल पर ध्यान न दें, बस अपने कार्यों को करें क्योंकि वे सही हैं। 2. अपने कार्यों को पूरी तरह से करें, उनमें पूर्णता की तलाश करें। 3. जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। कर्म योग का अभ्यास करते समय हम धैर्य और दृढ़ता रखें। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। कुछ अतिरिक्त विचार। कर्म योग का अभ्यास करने से हमें निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। मुक्ति। कर्म योग मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से बंध नहीं जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। शांति। कर्म योग अभ्यास से हमें शांति मिलती है। जब हम कुशल कर्म करते हैं और समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शांति पाते हैं। संतुष्टि। कर्म योग अभ्यास से हमें संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि पाते हैं। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी इच्छा या अपेक्षा के कर्म करना। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों के फल से जुड़े नहीं होते हैं। हम केवल इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे सही हैं। कुशल कर्म। कुशल कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समर्पण और कौशल के साथ पूरा करना। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और अपने कार्यों में पूर्णता की तलाश करते हैं। समत्व। समत्व का अर्थ है सुख और दुख दोनों के सामने मानसिक संतुलन बनाए रखना। जब हम समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। हम खुशी या दुख से नहीं बहते हैं। कर्म योग का अभ्यास करने से हमें निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। मुक्ति। कर्म योग मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों से बंध नहीं जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। शांति। कर्म योग अभ्यास से हमें शांति मिलती है। जब हम कुशल कर्म करते हैं और समत्व का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शांति पाते हैं। संतुष्टि। कर्म योग अभ्यास से हमें संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि पाते हैं। कर्म योग का अभ्यास शुरू करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों को अपना सकते हैं। 1. अपने कार्यों के फल पर ध्यान न दें, बस अपने कार्यों को करें क्योंकि वे सही हैं। 2. अपने कार्यों को पूरी तरह से करें, उनमें पूर्णता की तलाश करें। 3. जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। कर्म योग का अभ्यास करते समय हम धैर्य और दृढ़ता रखें। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। कर्म योग के कुछ अन्य लाभ। कर्म योग का अभ्यास करने से हमें निम्नलिखित लाभ भी मिल सकते हैं। अधिक आत्मविश्वास। कर्म योग का अभ्यास हमें अपने कार्यों के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हम अपने कार्यों को पूरी तरह से कर रहे हैं तो हम अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। अधिक करुणा। कर्म योग का अभ्यास हमें अधिक करुणावान बनने में मदद करता है। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपने कार्यों को समर्पित करते हैं तो हम उनसे अधिक जुड़े महसूस करते हैं। एक बेहतर दुनिया। कर्म योग का अभ्यास एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और कर्तव्य के साथ करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। अपने कार्यों के फल पर ध्यान न दें, अपने कार्यों को केवल इसलिए करें क्योंकि वे सही हैं। अपने कार्यों के फल के बारे में सोचने से बचें। अपने कार्यों को पूरी तरह से करें, अपने कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपने कार्यों में पूर्णता की तलाश करें, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, सुख और दुख दोनों को जीवन का हिस्सा माने, सुख और दुख से बहने से बचें। यहाँ कुछ विशिष्ट गतिविधियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग आप कर्म योग का अभ्यास करने के लिए कर सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करें। अपने घर पर अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहें। अपने समुदाय में दूसरों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक बने। आप कर्म योग का अभ्यास करने के लिए ध्यान या योग जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान और योग आपको अपने मन को शांत करने और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। अपने कार्यों के फल पर ध्यान न देना। अपने कार्यों के फल पर ध्यान न देना एक कठिन कार्य हो सकता है। हम अक्सर अपने कार्यों के लिए कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे कार्यों के फल हमारे नियंत्रण से बाहर है। अपने कार्यों को पूरी तरह से करना,
अपने कार्यों को पूरी तरह से करना भी एक कठिन कार्य हो सकता है। हम अक्सर अपने कार्यों को जल्दबाजी में या बिना ध्यान से पूरा कर देते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि अपने कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ देना महत्वपूर्ण है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना भी एक कठिन कार्य हो सकता है। हम अक्सर सुख और दुख से प्रभावित होते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। कर्म योग के अभ्यास में आने वाली इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता रखें। कर्म योग का अभ्यास एक जीवन भर की यात्रा है। हमें धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्य निर्धारित करने से हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अपने कार्यों की समीक्षा करें। अपने कार्यों की समीक्षा करने से हमें अपने कार्यों में सुधार करने में मदद मिलेगी। एक अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लें। एक अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेने से हमें कर्म योग का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। कर्म योग एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से करते हैं। कर्म योग का अभ्यास करना आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां शामिल हो सकती हैं, जैसे कि अपने कार्यों के फल पर ध्यान न देना, अपने कार्यों को पूरी तरह से करना और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। कर्म योग का अभ्यास करने के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। हमें समय और प्रयास के साथ परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म योग का अभ्यास करने के लिए हम निम्नलिखित गतिविधियों को कर सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करें। अपने घर पर अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहें। अपने समुदाय में दूसरों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक बने। ध्यान या योग जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों का अभ्यास करें।